नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फरमाते हैं कि जंतर मंतर सब झूठ है, मति भरमो जग कोय। कि ये जो तंत्र मंत्र हैं, इनके जाल से आप कभी भी भ्रमित ना हो, क्योंकि ये जो है ये सब व्यर्थ है। सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कि असली ज्ञान या जो सार शब्द है उसको समझे बिना व्यक्ति कौवे की तरह ही रहेगा और कभी भी वो हंस की तरह नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने समझाया ये। तो हुआ यूं कि एक बार संत कबीर जी के नगर में तांत्रिक पहुंच गया एक, और उसके साथ उसके चेले भी थे। और वो क्या करता था, वो लोगों को अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव से जो था वो डराया करता था। कोई बीमार हो जाता तो कहता इस पर भूत प्रेत चढ़ गया है। कोई दुखी होता तो कहता कि इस पे किसी ने कुछ कर करा दिया है, तो इसकी पूजा करवाओ तो ठीक होगा। लेकिन अंधविश्वास में फंसे हुए थे लोग जो उसे पैसे धन देते थे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जो हैं साहब जो हैं गांव में जब भी पहुंचे तो लोगों ने सदगुरु कबीर जी महाराज जी को महान ज्ञानी है वो तो उन्हें पता था, परंतु वे तंत्र मंत्र नहीं मानते। उनके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि वे इतने बड़े संत हैं तो तांत्रिक से मुकाबला करें। तो कबीर साहब मुस्कुराए, लोगों ने कहा। तो कबीर साहब वहां मुस्कुराए और बोले, भाई जो सच्चे संत होते हैं उनको क्या किसी से मुकाबला करना। सत्य अपने प्रकाश जो है कि सत्य जो है उसका प्रकाश ही इतना होता है कि वो अपने आप ही प्रकाश कर देता है, उजाला कर देता है अंधेरों में। परंतु लोगों के आग्रह पर कबीर जी साहब ने तांत्रिक से भेंट की। तांत्रिक ने कहा कि मैं तो भाई भूतों को वश में करता, तू क्या कर सकता है कबीर। तो सदगुरु कबीर जी महाराज बड़े ही शांत स्वर में कहने लगे कि मैं तो भाई अपने मन को ही वश में कर चुका हूं, बस यही मेरा तंत्र है। लेकिन एक मिट्टी राख फेंकी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा वो जो तांत्रिक था। वे दिखावा कर रहा था कि अब कोई चमत्कार होगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज हंस पड़े और बोले, मिट्टी से मिट्टी खेल रही है और लोग चकित हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी ही तो है ये हमारा जो शरीर है, मिट्टी का ही तो पुतला कहा जाता है ये। और वो मिट्टी जो थी वो मिट्टी से खेल रही थी, तंत्र मंत्र पढ़ रही थी। तो लोग चकित हो रहे थे, क्योंकि जब तक मन में लोभ और भय रहेगा तब तक ये तंत्र मंत्र जो है आपको जो है चलते रहेंगे। तांत्रिक क्रोधित हो गया जब ये बातें सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहने लगे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, भाई तू भूतों को भस्म करने लगा है, पर अपने भूतकाल के अहंकार को नहीं तू जो है कि उसे जान नहीं पाया। जब मन में छल है, कपट है, और जब इस छल कपट से तेरा मन खाली हो जाएगा तभी तो तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा। और तांत्रिक जो था उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसने सदगुरु कबीर जी महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी, क्योंकि उसने बहुत से तंत्र किए, बहुत कुछ करने लगा, लेकिन कोई भी असर सदगुरु कबीर जी महाराज पर नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज से वो जो तांत्रिक था वो माफी मांगने लगा, क्योंकि उसने बहुत तंत्र किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो वो कहने लगा कि मैंने जीवन भर झूठा तपस्या दिखाई है, सच्चा बल तो भीतर की सच्चाई में है, बाहर के तंत्र में नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने प्रेम से कहा, मन के भीतर जो पवित्र भाव है वही सबसे बड़ा मंत्र है। सच्ची भक्ति, सत्य प्रेम की वास्तविक जो है वो वास्तविक ही तंत्र है, सच्ची भक्ति। बाकी सब तो कपट की कहानी है जो मनुष्य को भटका देती है। तांत्रिक जब
संत कबीर जी के सामने जो है, सदगुरु कबीर जी के सामने, महाराज के सामने पराजित हुआ तो उसने अपनी गलती को मान लिया, किंतु उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसके भीतर अभी भी जो है थोड़ा सा अहंकार और संदेह बाकी था। हालांकि कदमों में भी गिर गया तब भी बाकी था। तो उसने सोचा कि सदगुरु कबीर जी जो हैं, उन्होंने जो है मेरा जादू तोड़ दिया है, पर शायद किसी और दिन अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें झुका दूंगा मैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार वो तो सब जानते थे, क्योंकि वे मन को जो है कि मन के जो भ्रांतियां हैं, मन में जो विचार आए हैं, वो तो भली भांति जानते थे, समझते थे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, भाई कपट का बीज जब तक मन में है तब तक आत्मा जो है वे भूली ही रहेगी। तो कुछ दिनों बाद गांव में वही महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और डर के मारे फिर से वो तांत्रिक के पास दौड़ पड़े। वे फिर से अपने पुराने डंडे पर लौट आया, लोगों को झाड़ फूंक और टोट के बताने लगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देखा कि फिर वे अंधविश्वास फैल रहा है। सदगुरु कबीर जी महाराज उस दिन गांव के चौपाल पर गए, सबको बुलाया और बोले, भाइयों बीमारी जो है वो तो दवा से मिटती है। क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो थे, उन्हें जो था आयुर्वेद का सारा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि भाइयों बीमारी तो दवा से मिटती है, डर से नहीं। जो डर में झुक जाता है वे कपट के जाल में फंस जाता है। किसी जादू टोने से टोटके से नहीं मिटेगी जो है बीमारी। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि सफाई रखो, एक दूसरे की मदद करो, बीमारी की सेवा करो, बीमार लोगों की, यही तो सच्चा मंत्र है। अब तांत्रिक ने ये सब देख लिया और बोला, कबीर तू तो केवल बातें करता है, मेरे पास शक्ति है, देख मैं एक चमत्कार करूंगा। तो तांत्रिक जो था वे अपने मंत्र पढ़ने लगा और बहुत से जो था कर्म करने लगा ऐसे वैसे, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग जो थे वो समझने लगे कि सदगुरु कबीर जी महाराज के सादे शब्दों में जो सत्य है वे किसी के जादू मंत्रों से बहुत बड़ा है। कबीर साहब ने तांत्रिक से कहा, भाई संसार का सबसे बड़ा तंत्र सत्य है और सबसे बड़ा मंत्र प्रेम है। जब मन में प्रेम और दया हो तो कोई अंधकार ठहर नहीं सकता। तंत्र मंत्र केवल मनुष्य के डर और लालच का व्यापार है। तांत्रिक ने पूछा, तो क्या भूत प्रेत सच में नहीं होते? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, भूत बाहर नहीं मन के भीतर है। बोले कौन से भूत? बोले लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, यही सच्चे भूत है। काम क्रोध जब तक ये भीतर बसते हैं तब तक कोई व्यक्ति जो है वो सुकून नहीं पा सकता, सत्य को नहीं पा सकता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा कि जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, जो जीत लेता है वही तो सच्चा साधु है। बाकी जो दूसरों को कहते हैं कि हमारी भक्ति करो, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वे केवल कपटी कहलाता है। और इन बातों से तांत्रिक पर गहरा प्रभाव पड़ गया। दोबारा उसने अपनी सारी तंत्र मंत्र की पुस्तकें कबीर जी के चरणों में रख दी और बोला, अब मैं सच्ची साधना करना चाहता हूँ, मुझे सिखाओ कि प्रेम और सत्य के मार्ग पे मैं कैसे अपनाऊं उसको। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, साधना का आरंभ बाहर नहीं भीतर से होता है। तो अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ और सब में वे एक ही परमात्मा को, ईश्वर को देखो, यही सच्चा तंत्र है। तो उस दिन से वे तांत्रिक जो था सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का शिष्य बन गया। उसने लोगों की सेवा करनी शुरू की। बीमारियों जो थी, जिन बीमारों को लगी हुई, उन बीमारों की मदद की और कभी किसी को दोबारा से जो था ऐसा चमत्कार नहीं दिखाता था, बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश देता था। तो अब जो है वो समय जो था वे बीतता गया। पहले जो तांत्रिक जो सबको डराता था, दिखावे से लोगों को प्रभावित करता था, अब वे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का शिष्य बन चुका था। और अब वे वस्त्र बड़े साधारण पहनता, लोगों की सेवा करता और गांव में प्रेम का जो था वो संदेश फैलाता। किंतु एक दिन उसकी परीक्षा ली गई। एक दिन पास के गांव में एक धनी जो था व्यापारी की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। वे सब जो वहाँ के हकीम थे सब असफल हो गए, किंतु फिर से अंधविश्वास में पड़ने लगे और कहने लगे, ये तो कि भूत का साया है, तंत्र मंत्र से ठीक ही होगा, उसी से ही होगा। किसी ने
सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के शिष्य, जो कि उस पूर्व तांत्री का नाम ले दिया, लोग उसके पास आए और बोले, अब तू कबीर साहब का शिष्य है, पर पहले तंत्र जानता था, चल कुछ कर दिखा। वे मुस्कुराकर भीतर दौड़ा। मन में विचार आया, अगर मैं कुछ ना कर सका तो लोग फिर तंत्र मंत्र से भ्रम में लौट जाएंगे। तो वो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, मुझे डर है कि लोग फिर पुराने कपट में लौट जाएंगे, मैं क्या करूं? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, भाई तू चमत्कार मत दिखा, तू तो प्रेम दिखा। जिसे प्रेम से स्पर्श मिलेगा उसे किसी मंत्र की, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिष्य उस बीमार लड़की के पास आया। भीड़ लगी हुई थी, सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ जादू होगा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने बस लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस बालिका को वे शक्ति दो जो हर आत्मा में है, जो कि प्रेम और शांति है, और जीवन के भय से दूर कर सत्य को प्रकट कर दो। फिर उसने उसके माथे पर माता पिता से कहा, डर को छोड़ो, हाथ रखा और फिर माता पिता से कहा कि डर को छोड़ो, प्रेम से सेवा करो, यही शरीर है, इसे देखभाल चाहिए, डर नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। इसने कुछ जड़ी बूटियां, औषधियां बनाई और नियमित सेवा की। धीरे धीरे लड़की ठीक हो गई। गांव वाले चकित हो गए, ये तो बिना किसी तंत्र मंत्र के चमत्कार के हो गया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के जो शिष्य थे, उन्होंने कहा, ये चमत्कार नहीं, वे विश्वास और प्रेम जो है वही औषधि है। जब मन से भय निकलता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, सब दुखों का औषध नाम शब्द जो है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने घटना सुनकर कहा, देखो अब तुम्हें समझ आया कि सच्चा तंत्र क्या है। ये तंत्र मंत्र, ये भूत प्रेत, ये तुम्हें भय से बांधते हैं, और अज्ञान जो है, अज्ञानी मनुष्य इससे बनता चला जाता है। तो प्रेम, करुणा और सत्य में जो जीता है, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं छू सकता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया कि सच्ची साधना वही है जहां भीतर का अंधकार मिटता है। उन्होंने कहा कि जो अपने भीतर के छल, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, भय से जीत जाता है, वही सच्चा साधक बन जाता है। बाकी जो दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करता है, वे तंत्र मंत्र के नाम में कपट कर रहा है। तो समय बीत गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के उपदेश अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहे। दूर दूर के लोग उन्हें सुनने आने लगे। जिन्हें पहले तंत्र मंत्र, झाड़ू भूत, जो जादू में विश्वास था, अब वे सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे थे। तभी से हर व्यक्ति को ये सिखाया और समझाया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर है। जो उसे बाहर खोजता है वे भ्रम में भटक जाता है। तो एक दिन कुछ पंडित और तांत्रिकों का समूह जो था, वो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से मिलने आया। कबीर जी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से उनको ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने कहा, कबीर, तुमने लोगों को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से दूर करने क्यों किया है? अब ये सब व्यर्थ है, फिर धर्म कहाँ है? आप तो परंपरा को तोड़ रहे हो। कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं धर्म नहीं तोड़ रहा, मैं उसे जीवन में उतार रहा हूँ। धर्म यदि केवल ग्रंथों और मंत्रों में रह जाए तो वे निर्जीव है। जब वही धर्म करुणा, प्रेम और सत्य के रूप में जीवित हो जाए, तभी वे सार्थक है। तो पंडित बोले, तो क्या मैं पूजा पाठ करना जो है बंद कर दूं? गलत है वो? तो सदगुरु कबीर जी बोलते हैं, नहीं, पूजा पाठ गलत नहीं, पर कपट के साथ की गई पूजा बेकार है। यदि मन झूठा है तो लाख मंत्र जपने पर यह परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, और यदि मन सच्चा है, साफ है, तो वो मालिक आपके पास ही है, आपको मिल जाएगा। तो पंडित ने कहा, अगर तंत्र मंत्र झूठे हैं तो कोई हमें इस बात का जो है प्रमाण दो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, तो आओ मेरे साथ। वो सबको लेकर गांव के एक गरीब किसान के घर में पहुंचे। वहां किसान और उसका बेटा बीमार था और उसके पास दवा के पैसे भी नहीं थे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपने शिष्यों से कहा, इस मनुष्य का जो है दुख है वे सच्चा है, और कबीर साहब उसे समझते हैं। तो आओ उसको समझते हैं। हम सब मिलकर उसका उपचार करने लगे, उसका उपचार करते हैं।
अपनी चादर फाड़कर उन्होंने पट्टी बनाई, बीमार की सेवा की और गांव वालों से कहा, हर घर से थोड़ा अन्न थोड़ा धन ले आओ, ये बच्चा भी हमारा है, कुछ ही दिनों में बच्चे की हालत सुधर जाएगी। पंडित पूछता, कबीर ये कौन सा तंत्र था? कबीर साहब ने उत्तर दिया, ये प्रेम का तंत्र था। जब मनुष्य एक दूसरे को दुख के देखकर जब उसके साथ खड़ा होता है तो ये सच्चा साधु होता है, जिसको ना कोई मंत्र चाहिए ना कोई तंत्र चाहिए। इस बात को तुम जान लो। तो उस दिन से सदगुरु कबीर जी महाराज ने गांव के चौपाल पर सभा करनी शुरू की। उन्होंने कहा, संत वही है जो झूठे चमत्कार ना दिखाए और इन झूठे चमत्कारों से ऊपर उठ जाए, जो दूसरों के भय को मिटाकर उसे आगे बढ़ाए, जो सेवा करे ना कि दिखावा करे, जो सत्य बोले ना कि स्वयं भी भ्रम में हो और लोगों को भी भ्रम में लगाए, वो संत नहीं। सच्चा संत जो है वो आपको भीतर की साधना की ओर ले जाता है और वही साधना जो है भीतर की, वही आप में परिवर्तन लेके आती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तभी तो सदगुरु कबीर जी कहते हैं, जंतर मंतर सब झूठ है, मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो परमात्मा का नाम लीजिए, शब्द जपिए, नाम जपिए, उसी से परिवर्तन और उसी से जो है मंजिल प्राप्त होगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।